हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स फॉर अब्रॉड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कनाडा के बारे में। कनाडा ने 27 मई को नई वर्क परमिट पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है, लेकिन आज भी बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। इस नए रूल के हिसाब से जो लोग कनाडा के अंदर मौजूद है, मतलब जो लोग टेम्पररी वर्कर है और जो लोग कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं, वो अब डायरेक्टली जॉब चेंज कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको नए एम्प्लॉयर से नया वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ता था और अप्रूवल आने तक वेट करनी पड़ती थी, और अप्रूवल आने के बाद आप उस नई जॉब पे स्विच कर पाते थे। लेकिन अब इस रूल के हिसाब से इस चीज़ को बड़ा ही आसान कर दिया है। अब सिर्फ आपको एप्लीकेशन करनी है जॉब चेंज की, और आप दूसरे दिन ही नई जॉब को स्विच कर सकते हैं। अब आपको अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ेगा। इससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं। दोस्तों, कनाडा के हेल्थ डिपार्टमेंट ने टेक्निकल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में और जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उस उसमें लेबर शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को अमेंड किया गया है। 2024 में लगभग 2.5 लाख टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स ने कैनेडियन इकोनॉमी को सपोर्ट किया था। बट जब उनकी जॉब चली जाती है, या कंपनी बंद हो जाती है, या कंपनी किसी वजह से निकाल देती है, तो उसको नई जॉब स्टार्ट करने के लिए 6-7 महीने तक वेट करना पड़ता था। लेकिन अब आपको जस्ट एक एप्लीकेशन देनी है और दूसरे दिन आप दूसरी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका स्टेटस वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। इस नई पॉलिसी से अब डायरेक्टली एप्लीकेशन देने के बाद आप नई जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको 6-7 महीने तक वेट नहीं करना पड़ेगा और बहुत सारा आपका कॉस्टिंग और टाइम दोनों बच जाएगा। आईआरसीसी ने इस एप्लीकेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया भी सेट करके रखा हुआ है, जिससे अब आपको जॉब कैटेगरी या एम्प्लॉयर चेंज होने पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको ये ख्याल रखना होगा कि वो क्राइटेरिया में आप फिट बैठने चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर लेते हो, तो आपको परेशानी हो सकती है। आईआरसीसी का ये भी कहना है कि ये पॉलिसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के लिए बहुत ही फेवरेबल होगी। इससे दोनों को इजीली बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉई को इजीली अपना वर्क एंड एम्प्लॉयर को इजीली अपना एम्प्लॉई, दोनों को मिल जाएगा। इससे एम्प्लॉयमेंट रेट में भी आने वाले दिनों में बहुत सी कमी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस पॉलिसी का अभी तक कोई क्लैरिटी के साथ एलिजिबिलिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। नई पॉलिसी के लिए हमेशा कोई ना कोई लो फॉल्स रहता है। इसका भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अभी जो भी कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में चल रहा है, उसको लेकर बहुत ही जल्द गवर्नमेंट एडवाइस रिलीज करेगी, और कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है, ये क्लैरिटी के साथ मिल जाएगा। इस पॉलिसी के साथ जो लोग परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और फील्ड जॉब की वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी और इजी प्रोसेस हो जाएगी। अब एम्प्लॉयर से बहुत सारे पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। जो सही एम्प्लॉई होगा, उसको एम्प्लॉयर तुरंत ही जॉब ऑफर मिल जाएगा और आपको सिर्फ एप्लीकेशन करके स्विच करना है। इससे आपकी पीआर के लिए भी इजी हो जाएगा। इस पॉलिसी से जितने भी लोग बिना जॉब के सर्वाइव कर रहे हैं, उनको अब उतना वेट नहीं करना पड़ेगा जितना उनको पहले करना पड़ता था। अब इजीली नई जॉब में वो स्विच करके वो अपना खुद का एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।